अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नौकरियों की लाइन लगा दी गई है। 2500 से ज़्यादा सीट्स पूरे पंजाब के मर्दों ख़वातीन के लिए अनाउंस हुई हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूँगा, ए टू ज़ी गाइड करूँगा, अप्लाई मेथड का बताऊँगा, टर्म्स ऑफ कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट, ठीक है, एंड अदर जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं इंशाल्लाह उसके बारे में पूरी तफसीलात दूँगा। आपने इस वीडियो को अच्छे से मुकम्मल ए टू ज़ी देख लेना है ताकि किसी टाइप की भी आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। मैं आप अतीकुर रहमान जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट यूट्यूब चैनल की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, इसमें जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं 2500 प्लस, इनमें सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 डिफरेंट पोस्ट हैं मेन, जिनमें ये इन पोस्ट को, नंबर ऑफ़ सीट्स को डिवाइड किया गया है। वन बाय वन हम हर एक पे इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले जो सीट है हमारे पास वो है जी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये देखें आप, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट है। इसमें टोटल जो सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वो 22 हैं, ठीक है। और एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 50 साल, यानी 18 से लेकर 50 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, ठीक है। जेंडर दोनों जो है, मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिमम ये रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास, यानी 16 ईयर्स में क्या है, चाहे आपके पास एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, बीएस है, यानी बीएस ऑनर्स है, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा तालीम है, जैसे एमएस है, एमफिल है, तो आपको इंशाल्लाह प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, ये तो इसकी एजुकेशन की बात हो गई। और सेकंड चीज़ ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हैं, रेगुलर, ये परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हैं। और ये इस वक्त पंजाब के 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 22 अजला के अंदर इनकी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर हम इसमें थोड़ी सी बात करें कि इसमें प्रोफिशेंसी इन द यूज़ ऑफ आईटी ये आपकी होनी चाहिए, यानी आईटी के जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कंप्यूटर हैं, टैबलेट्स हैं, इनका आपको हाई नॉलेज वगैरह होना चाहिए। 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो भी इसके अंदर रिक्वायर्ड है। आपके पास 5 साल का तजुर्बा भी तकरीबन होना चाहिए। और अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट बात करें कि ये 22 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, तो उनमें देखें ये आपके पास सामने एक लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। ये वो 22 अजला हैं जिनके अंदर ये सीट्स अवेलेबल हैं। ये चेक करें, लाहौर, गुजरात, कोटद्दू, सियालकोट, जेलम, तलंगाना, ठीक है, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी, और इसी तरह ये उकाड़ा, शेखुपुरा, मियांवाली, चकवाल, डेरा गाजी खान, मरी, साहिवाल, सरगोदा, बहावलनगर, कसूर, मुजफ्फरगढ़, खुशाब है, फैसलाबाद। ये वो 22 अजला हैं जिनके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की सीट्स अवेलेबल हैं। यानी इन्हीं जो डिस्ट्रिक्ट्स के डोमिसाइल होल्डर्स हैं, जस्ट वही लोग अप्लाई करें, बाकी लोगों अप्लाई ना करें क्योंकि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, पोस्ट नंबर जो सेकंड है जिस पे हम बात करते हैं वो है सर्वे सुपरवाइज़र। पोस्ट नंबर जो 2 है वो सर्वे सुपरवाइज़र की। इसकी टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 148 हैं, 148 सीट्स हैं। एज लिमिट जो इसमें रिक्वायर्ड है वो है 18 से 45 साल तक, ठीक है। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं। मेल एंड फीमेल यानी दोनों ही, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एज लिमिट मैंने आपको बता दी 18 से 45। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो भी 16 साल ही है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। और इसमें तकरीबन 3 इयर्स का आपका टैबलेट बेस्ड सर्वे का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तो आपको जो है ना प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये सेकंड इसमें है। और थर्ड अगर हम देखें जो पोस्ट है, जो मेन सीट्स अनाउंस हुई हैं, ठीक है, वो हैं जी ये एनोमिरेटर्स की जो सीट्स हैं वो 2500 सीट्स हैं। 2500 सीट्स एग्जैक्ट अनाउंस हुई हैं। 18 से 35 साल इसमें एज लिमिट इसकी रखी गई है, ठीक है। 18 से 35 साल के जो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, रेगुलर नहीं है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले जो बच्चे, यानी जिन बच्चों के पास बीए हो, ठीक है, या बीएससी हो, ठीक है, बीकॉम हो, इसके अलावा बीएस ऑनर्स हो, तो वो इसमें लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आगे अगर हम इसकी अप्लाई मेथड पे बात करें कि इसका अप्लाई मेथड क्या है, तो इसमें देखें कि
अप्लाई मेथड में चेक करें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपको ये जो मैंने मैक्सिमम डिटेल्स आपको इन तीनों पोस्ट के अकॉर्डिंग दे दी हैं, लेकिन अगर आप मज़ीद हर पोस्ट के की जो है ना कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हैं तो जो अर्बन यूनिट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.urbanunit.government.pk आप उसको विजिट करेंगे। वहाँ पे कंप्लीट टर्म्स ऑफ रेफरेंस ड्यू आवर्स अवेलेबल हैं, आप उनको रीड आउट करके अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अप्लाई मेथड में अगर हम बात करें तो अप्लाई जो है वो ऑनलाइन है, इसमें कोई ऑफलाइन अप्लाई नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई आपने कहाँ करना है, पंजाब जॉब पोर्टल पे आपने जाके अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, पंजाब जॉब पोर्टल पे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। उसका भी मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने क्या करना है। इसमें आप देखें सबसे पहले आप जाएंगे सबसे पहले आप ये आप पंजाब जॉब पोर्टल खोलें, गूगल क्रोम किसी ब्राउज़र में जाएं, पंजाब जॉब पोर्टल को सर्च करें। ठीक है, जो पहली वेबसाइट आएगी आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली दफ़ा पंजाब जॉब पोर्टल पे आए हैं, यानी आपने इससे पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर में आप जब जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। ईमेल आप लगाएंगे, अपनी पासवर्ड लगाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ये कैप्चा लिखेंगे जिस तरह लिखा हुआ है, तो रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको एक मेल चली जाएगी पंजाब जॉब पोर्टल की तरफ से। ठीक है, आप उसमें जब अपना कंफर्म अकाउंट एक्टिवेशन करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लॉगिन यानी सेकंड इस पॉइंट पे आएंगे, आप यहाँ लॉगिन में आएंगे। ठीक है, और आप इस लॉगिन को क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। ईमेल लगाएंगे, पासवर्ड जो आपने पहले लगाया था उस वक्त वो लगाएंगे। ठीक है, कैप्चा फिर लगाएंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अब मैं इसको भी थोड़ा सा आपको ये इस पोर्टल के अंदर जाके लॉगिन करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने जो है ना अप्लाई का प्रोसेस करना है। ये देखें, आप कैप्चा लगाएं जिस तरह ये ZJS5BJ। ठीक है, आप नीचे लॉगिन कर लेंगे। अब ये देखिए, हम पंजाब जॉब पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि प्रोफाइल, ऊपर आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोफाइल बिल्डर पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, तो आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। जी आपसे कहेगा यहाँ अपनी यानी अपनी CV बनाएं, अपना जो है डिटेल सारी डालें, जिसमें सबसे पहले आप देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, एकेडमिक्स अपनी A to Z मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक जो आपकी क्वालिफिकेशन है, MPhil PhD आप वो लिखेंगे। ठीक है, कुछ स्किल वगैरह रेलिवेंट है वो डाल दें, ट्रेनिंग के बारे में बताएं, सर्टिफिकेट कोई लिए हुए है, अचीवमेंट्स कोई हैं तो ठीक है, रिसर्च वर्क। और इसके अलावा ये देखें टारगेट जॉब को छोड़ दें, और एंड पे आपने रेफरेंस वगैरह को भी स्किप करके आप ये रेफरेंस पे चले जाएं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे ये देखिए नीचे फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म की आपकी पूरी प्रोफाइल की डिटेल्स बिल्डअप होके आ जाएंगी। हमने ये रफ से यहाँ पे आप चेंज पिक्चर भी करके अपनी गैलरी से यहाँ से अपनी पिक्चर भी एक्चुअल सेलेक्ट कर लेंगे। हमने वैसे रैंडम लगाई है ताकि कैंडिडेट की जो है प्राइवेसी मेंटेन रहे। ठीक है, और अच्छा, इसमें आप अपनी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर लें। और इसके अलावा अब जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, अगर आप डिटेल्स अपनी डाउनलोड करना चाहते हैं इसको PDF की सूरत में, तो यहाँ से आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अपनी प्रोफाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने अब क्या करना है कि आप चूँकि अप्लाई जॉब करना है तो इस पर आपने यहाँ देखे ये ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे 3 डॉट्स, ये देखें 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं। इन 3 लाइन्स पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने ये जॉब्स आपको शो हो रहा होगा, जॉब्स। ठीक है, आपने यहाँ पे जॉब पे क्लिक करना है, जॉब्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये आपको स्क्रीन शो होगी। ये चूँकि आज ही जॉब्स अर्बन यूनिट की पब्लिश हुई हैं, पोर्टल पर अपलोड हुई है, तो ये बिल्कुल आपको टॉप पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने आप अप्लाई करना है एनुमरेटर की पोस्ट पे 2500 जो सीट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है, आप नीचे आके इधर देखें, आपने अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये पूरा जो है जो इस जॉब से इस पोस्ट के रिलेटेड, ठीक है, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताएगा कि ये टोटल पोजीशन जो हैं वो 2500 हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, ये पोस्ट का नाम है, ये एज लिमिट है। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये आप देखें आपको बटन नज़र आ रहा होगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, ये अप्लाई फॉर दिस जॉब। जैसे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे करेंगे, यहाँ वो रफसी वो डिटेल मांग रहे हैं, आपने करंट सैलरी बेशक नॉट अप्लीकेबल कर दें। ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें बिलफर्ज ये
50,000 से 59,000 तक, ठीक है, सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आगे इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन जो है ये देखें कह रहा है कि आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इस तरह आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी तो आपको वो आपका अप्लाई यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपको मेल भी चली जाएगी कि आपने इस अर्बन यूनियन में इस पोस्ट पर अप्लाई कर लिया है। अच्छा, अब हम अगर मज़ीद टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो पॉइंट नंबर देखें जी, पॉइंट नंबर 3 पे बात करें तो द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड बाय कोरियर और मेल विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं सेंड करने, कोई मेल नहीं करनी। और पॉइंट नंबर 4 है कि डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज या कैंसिल द वैकेंसीज। पॉइंट 5 है कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 7 जुलाई 2026, यानी अगले महीने की 7 तारीख है। पॉइंट नंबर 6 है गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, अपने डिपार्टमेंट के जरिए अप्लाई करें। पॉइंट नंबर 7 है कि ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यूज़, ठीक है, यानी इस इन पोस्ट के अगेंस्ट इंशाल्लाह कोई आपके रिटर्न एग्जाम्स वगैरह नहीं होंगे, जस्ट इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है। और इंटरव्यूज़ के लिए जस्ट वो शॉर्ट लिस्टेड लोगों को बुलाया जाएगा, यानी जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया पंजाब से तो 10,000 को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यूज़ के लिए, बल्कि शॉर्ट लिस्ट हो सकता है वो 2,500 अगर सीट्स हैं तो मे बी वो 3,500 4,000 लोगों को इंटरव्यूज़ की कॉल लेटर इशू कर दें, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी रिजर्व राइट हो गया। हाँ, पॉइंट नंबर 9 चेक करें, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ठीक है, कोटा शैल बी ऑब्जर्व्ड एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। फीमेल्स आर एनकरेज टू अप्लाई, यानी ख़वातीन का इसमें कोटा है, हर एक पोस्ट पे फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट है कि नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर द टेस्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह कोई आपको TADA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये सारी तफसीलात समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, आपका कोई अप्लाई मेथड में मसला आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इंशाल्लाह हम वी विल मेक श्योर कि आपको हर कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे, आंसर प्रॉपर्ली करेंगे, ठीक है, और आपको गाइड करेंगे। मज़ीद आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो इसको सब्सक्राइब लाइव कर लें, क्योंकि मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह ताला इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और जॉब से रिलेटेड, एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।